एक और बड़ी खबर, अभी अभी शाम को सेबी की बोर्ड बैठक हुई और उसमें कई बड़े अहम फैसले लिए गए। आपको एक एक करके वो फैसले बताते हैं और अंशुमान जी से उस पर टिप्पणी लेते हैं। सेबी ने आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ा एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। सेबी बोर्ड ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा फायदा निवेशकों को मिलेगा। अब तक होता यह था कि म्यूचुअल फंड के खर्च यानी एक्सपेंस रेशियो में कई तरीके के टैक्सेस और चार्ज शामिल होते थे, लेकिन नए नियम जो आए हैं इनके बाद एसटीटी, जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी और दूसरे वैधानिक शुल्क जो सरकारी टैक्स लगते हैं वो बेस एक्सपेंस रेशियो से अलग कर दिए जाएंगे। सेबी का कहना है कि इससे निवेशकों को साफ साफ समझ आएगा कि उनका पैसा दरअसल खर्च कहां हो रहा है, दरअसल कंपनियां कितना पैसा ले रही हैं और सरकार के टैक्स में कितना पैसा जा रहा है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की ओर से दिए जाने वाले ब्रोकरेज चार्ज पर भी नई सीमा तय कर दी गई है। इक्विटी कैश सेगमेंट में अब अधिकतम 6 बेसिस पॉइंट और डेरिवेटिव्स में 2 बेसिस पॉइंट तक ही ब्रोकरेज चार्ज लिया जाएगा। एग्जिट लोड से जुड़ा 5 बेसिस पॉइंट का जो खर्च था वो भी सेबी ने खत्म कर दिया। इससे लागत ढांचा और आसान हो जाएगा। सेबी चेयरपर्सन का कहना है कि यह बदलाव निवेशकों के हित में और लंबे समय में म्यूचुअल फंड निवेश को इससे फायदा होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। सर, ये आपको लगता है एक बड़ा फैसला है कि जो बेसिक एक्सपेंस रेशियो थे वो एक ऐसी कह लीजिए कि ऐसा खर्चा था जिसमें कोई ये साफ साफ जवाब ही नहीं दे पाता था कि इसमें कितना कंपनी को जा रहा है, कितना टैक्स को जा रहा है। ये वाकई एक ऐसा फैसला है जिसका इंतजार था, जो जरूरी था। हाँ, और लंबे समय से इसका इंतजार था। और जब ये प्रस्ताव आया था, बोनस पॉइंट के दर्शकों को याद होगा, हमने विस्तार से इस पर चर्चा भी की थी कि सेबी इस तरीके का प्रपोजल लेकर आ रही है जिसमें एक्सपेंस रेशियो का पूरा स्ट्रक्चर और ढांचा बदला जाएगा, टैक्सेशन को अलग किया जाएगा। और आज सेबी के बोर्ड ने उसको मंजूरी दे दी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो निवेशकों के लिए होगा, क्योंकि उनका हेडलाइन टीईआर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। स्पेशली जो इंडेक्स फंड है और ईटीएफ और एफओएफ की जो कैटेगरीज हैं वहां पर टीईआर में मामूली कमी या गिरावट दिखाई देगी, जिसका फायदा पैसिव फंड इन्वेस्टर्स को आने वाले दिनों में मिलेगा। जो एएमसीज हैं यानी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके लिए लोअर टीईआर और जो ब्रोकरेज कैप, कमीशन पर जो कैप लगाई जा रही है उससे मार्जिन थोड़े कम होंगे। उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर में जो मार्जिन मिलते हैं उस पर कम होगा। और इससे जो संभावना हमें आने वाले दिनों में शुभम शिफ्ट होती दिखाई दे रही है